दोस्तों, अधिकांश लोग आरडी और एसआईपी को एक ही समझते हैं क्योंकि दोनों में हर माह हमें एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। दोनों को विड्रॉल करने पर एक मुश्त राशि ब्याज सहित मिल जाती है। किंतु साथियों, आरडी और एसआईपी में काफ़ी अंतर होता है। आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक होगा आरडी वर्सेस एसआईपी। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरडी और एसआईपी में क्या अंतर है। साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग या अपने एजुकेशनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लेवें। धन्यवाद। दोस्तों, आरडी और एसआईपी दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिपॉजिट की एक स्कीम है, और एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड की ही एक डिपॉजिट स्कीम है। आरडी में हमें एक निश्चित समय जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जबकि एसआईपी का कोई निश्चित समय नहीं होता। आप जितने भी समय तक चाहें अपनी रकम को डिपॉजिट रख सकते हैं। आरडी अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि एसआईपी के लिए हर शहर में एजेंट्स नियुक्त रहते हैं। वे एजेंट्स आपके घर आकर आपका एसआईपी का अकाउंट खोल देते हैं। हालांकि आजकल तो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी एसआईपी की जा सकती है, जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो आदि ऐसे कई मोबाइल प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा आप घर बैठे एसआईपी कर सकते हैं। आरडी अकाउंट में आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा पासबुक बनाकर दी जाती है, जबकि एसआईपी में कोई पासबुक नहीं दी जाती। आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपने अकाउंट को या अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। आरडी में डिपॉजिट की रकम फिक्स रहती है। आपको हर महीने उतनी ही रकम डालनी पड़ती है जितनी कि आपने अकाउंट खुलवाते समय निश्चित की थी, जबकि एसआईपी में जमा की कोई निश्चित राशि नहीं रहती। आप अधिक या कम राशि भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरडी में आपने जितने समय का टेन्योर लिया है, आपको बीच में रुपयों की ज़रूरत पड़ने पर अकाउंट क्लोज करने पर आपके तय इंटरेस्ट में से कुछ परसेंट काट कर भुगतान किया जाता है, जबकि एसआईपी में 1 वर्ष के भीतर निकालने पर 1% काट कर आपकी फ़ंड वैल्यू दे दी जाती है, और 1 वर्ष के पश्चात आप कभी भी अपना अकाउंट क्लोज कर अपना अर्जित फंड बिना कुछ काटे वापस ले सकते हैं। आरडी में यदि किसी माह गैप करते हैं तो आपसे पेनाल्टी ली जाती है, जबकि एसआईपी में कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। आरडी में प्रति माह कम से कम 50 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं, जबकि एसआईपी में कम से कम 500 रुपये प्रति माह से ही अकाउंट खोल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इनके इंटरेस्ट रेट की। तो साथियों, आरडी में हम जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा तय रहता है, वही इंटरेस्ट पूरे समय तक चलता रहता है, जो कि अभी लगभग 6 से 7% तक ही है, जबकि एसआईपी में कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है। यह अलग अलग फंड के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। एसआईपी में लो रिस्क लो गेन, मीडियम रिस्क मीडियम गेन और हाई रिस्क हाई गेन वाले फंड रहते हैं। यदि हम लो रिस्क लो गेन वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर हमारी धनराशि को बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड में डालते हैं। बॉन्ड फंड में डालने के कारण इसमें रिस्क बहुत कम रहती है, तो गेन भी कम, अर्थात लगभग आरडी जितनी ही रहती है। और यदि हम मीडियम रिस्क मीडियम गेन वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर हमारी धनराशि का कुछ राशि बॉन्ड फंड में और कुछ राशि इक्विटी फंड में अर्थात शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क मीडियम रहती है और गेन भी मीडियम रहता है। इसी प्रकार यदि हम हाई रिस्क
हाई गेन वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर हमारी धनराशि को पूरा इक्विटी फंड में अर्थात शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है और मार्केट अचानक बढ़ जाने से गेन भी बहुत ज़्यादा रहती है। साथियों, अब आप कहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो किस में? तो यह फैसला आपको ही करना है। यदि आप बिना किसी भी रिस्क के ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर आरडी ही है। और यदि आप अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं तो साथियों, एसआईपी से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसमें आपको 12% से लेकर 20% तक इंटरेस्ट भी मिल सकता है, कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। यदि आपका गोल निश्चित हो कि आपको निश्चित समय 5 वर्ष 10 वर्ष इसमें ही धन की आवश्यकता पड़नी है, तब तो आपको आरडी ही करवानी चाहिए। और यदि आपका गोल फिक्स नहीं है, आप भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो साथियों आपको एसआईपी के साथ ही जाना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट हमेशा एक ही चाल में नहीं चलता। कभी ये डाउन ट्रेंड में चले जाता है तो कभी अप ट्रेंड में। एसआईपी करने के बाद यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चले जाए तो भी आप बिंदास सेविंग करते रहें। मार्केट के अप ट्रेंड में आने के बाद ही आप एसआईपी को क्लोज करें। ऐसे में आपको कभी लॉस नहीं होगा और इंटरेस्ट भी आरडी से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। एसआईपी में ऐसा कोई नियम तो होता नहीं कि फलां समय पर आपको अकाउंट क्लोज करना ही है। तो आप जब भी शेयर मार्केट अप ट्रेंड में जाए, आप एसआईपी क्लोज कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आरडी और एसआईपी में क्या अंतर है। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने चहेतों को शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपका ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।